मंगवाए जाएंगे ईवीएम, चुनाव आयोग ने अधिकारी को किया नॉमिनेट। बिहार में धीमी हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार, 11 जिलों में शून्य रहा टीकाकरण का आंकड़ा, 10 जिलों में लगे 100 से भी कम टीके। मुआवजों में नीतीश सरकार ने फंसाया पेच, कोरोना से राज्य के बाहर मरने वाले बिहारियों को मुआवजा नहीं। और राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। छपरा मंडल कारा में कड़ी सुरक्षा के बावजूद जेल में बंद कुख्यात बदमाश खुलेआम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल के मंडल कारा के वार्ड संख्या 20 के कई कुख्यात बंदियों को मोबाइल चलाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों को देखिए और जरा समझिए कि आखिर कड़ी निगरानी के बीच कैदी फोन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ऐसे में जेल प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के जमुआइन गांव में ग्रामीणों की भीड़ ने गांव के पति पत्नी को ओझागुनी का आरोप लगाकर पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी कर रही है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी तंत्र विद्या से गाँव में झाड़ फूंक का काम करती थी। इसी दौरान गाँव में कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी और उसका आरोप लगाकर ग्रामीणों ने उन पर पीट कर उनकी हत्या कर दी। जमुआइन गांव है, मदनपुर थाना अंतर्गत। यहीं पे एक फकीरा भुइया है और उनकी पत्नी पनवा देवी, वो दोनों की गांव के कुछ लोगों के द्वारा ही हत्या कर दी गई है। कारण वही बता रहा है लोग कि भूत लगा दे रहा था, तो ओझा गुनी का टाइप का। तो ये लोग सभी अभी उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और तो हत्या कर दिया उन लोगों ने। उसी आक्रोश में 2 आदमी अभी हम लोगों ने उसमें गिरफ्तार किया है। मुंगेर में गुटखा का पैसा मांगने पर अपराधियों ने एक दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दुकान में रखे सामानों को फेंक कर उसे क्षतिग्रस्त भी कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की, जिसके कारण दुकान के आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बच गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन तब तक अपराधियों जो थे वहां से फरार हो गए थे। तो पैसे मांगने पर अपराधियों ने पिटाई कर दी और इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी चली, लेकिन जब तक मौके पर पुलिस पहुंचती जो अपराधी थे वहां से फरार हो गए। दुकानदार की अपराधियों ने जमकर पिटाई की थी और पूरा मामला गुटखा को जब लेकर वो जा रहे थे, पैसे मांगा गया, तब जो अपराधी थे उन्होंने दुकानदार की पिटाई कर दी और उसके बाद जो पुलिस वहां पर पहुंची तब तक जो अपराधी थे वो मौके से फरार हो चुके थे। दुकान पे आया सर, गुटखा उटका लिया, सब चीज़ लूट लिया। हाँ, गल्ला से पैसा उसा और मारा पीटा और 4 फायर गोली थे। कौन लोग थे? शंकरपुर का सब बोल रहा था सर, पता नहीं। बिट्टू यादव था वो, उसमें उसी को पहचानते हैं, जिसका ससुराल शंकरपुर है। जहानाबाद काको थाना क्षेत्र के ओलियाचक गांव में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुट गई है। बता दें कि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं आशंका है कि हत्या कर शव छिपाने के लिए खेत में शव को फेंक दिया गया। तो अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। उसके बाद अब जब मौके पर पुलिस पहुंची तब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआ गांव में एक महिला को अगवा करने की कोशिश नाकाम रही। ग्रामीणों ने अगवा करने वाले दोनों युवक को खदेड़ कर पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच कर रही है।
बेगूसराय के मोहम्मदपुर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक खगड़िया की तरफ से बेगूसराय की ओर आ रहा था। इसी दौरान सड़क के किनारे खड़े ट्रक में उसने तेज गति से ठोकर मार दी। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और जिसके बाद से जो स्थानीय थे उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। युवक ने तेज गति में आते हुए ट्रक को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद से यह घटना हुई है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और नगर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। जिसके बाद से मौके पर जो पुलिस पहुंची वो पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ग्रामीणों के द्वारा जो युवक है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद से युवक का लगातार इलाज जारी है। बेगूसराय में मंगलवार को अलग अलग थानों की पुलिस ने 200 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। साथ ही 2 पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया है। यही नहीं, पुलिस ने 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पहला मामला संघौल थाना क्षेत्र का है, जहां शराब लदी पिकअप वैन से शराब बरामद किया गया। वहीं दूसरा मामला लोहिया नगर थाने का है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मंझौल से चावल के भूसे के आड़ में भारी मात्रा में शराब हाथीदह लाया जा रहा है। मुंगेर एसपी ने रात्रि में शहर का हाल और पुलिस गश्ती की स्थिति के साथ साथ थानों में पुलिस की मुस्तैदी चेक करने के लिए देर रात अपने दलबल के साथ गश्ती करने पैदल निकल पड़े, जहां एसपी के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों का जायजा लिया गया। साथ ही शहर के थानों के अंदर का भी हाल लिया गया और ड्यूटी पे तैनात पदाधिकारियों से पूछताछ भी की गई। तो देर रात एसपी ने चौक चौराहे का जायजा लिया है, जिसके बाद से उन्होंने खुद थानों में वो गए, अधिकारियों से पूछताछ की और तमाम जिस तरीके से गश्ती की जा रही है उनको लेकर के भी उन्होंने कई सवाल किया। तो देर रात खुद एसपी निकले हैं, सड़कों पर उन्होंने घूमा है, चौक चौराहे का उन्होंने जायजा लिया है और अधिकारियों से भी उन्होंने पूछताछ की है कि किस तरीके से जिला की सुरक्षा को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, रात्रि में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात हैं। इसको लेकर एसपी ने खुद चौक चौराहों का निरीक्षण किया है। थाने में भी वो गए हैं और उन्होंने गश्ती करने वाले जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनसे भी पूछताछ की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार में लगातार बारिश होने की वजह से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। बारिश होने से काठागोला गांव में गंगा नदी का जलस्तर 3.5 फीट पानी के ऊपर बह रहा है। वहीं गंगा नदी में पानी बढ़ने से किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। निचले इलाकों में लगे सब्जियों की खेती पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। जो काड़ागोला घाट में जो कटाव हुआ है वो हम लोग के संज्ञान में है। वो एग्जैक्टली बांध पर नहीं हुआ है, बांध से थोड़ा पहले के एरिया में हुआ है। वहाँ पर टीम जा कर के, जो वहाँ के फ्लड डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और वीडियो वगैरह जा कर के उन्होंने देखा है। एसडीओ भी गए थे और वहाँ पे जो भी कटाव के लिए कार्य किया जाना है वो हो रहा है। उत्तर बिहार जिलों में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार इस अवधि में मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्वईया हवा भी चलेगी। तो मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी कर दिया है और जिसको लेकर के कई जिलों में बारिश हो सकती है। तो कई
कई जिलों में मौसम विभाग ने जो बारिश की संभावना है वो जताई है। हालांकि मौसम में बदलाव की वजह से कई जिलों में बाढ़ की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में लोगों को परेशानी हो सकती है। जिस तरीके से कई जिलों में फसलें बर्बाद हुई, लोगों के आशियाने ढह गए, तो ऐसे में लगातार मौसम में बदलाव और बारिश की आशंका से उन्हें परेशानी हो सकती है। और मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया है कि कई जिलों में जो बारिश की संभावना है वो है और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं झारखंड की खबरों की। बोकारो के दुग्धा थाना क्षेत्र में संचालित हो रहे संजय उद्योग आउटसोर्सिंग कंपनी में रंगदारी को लेकर कई राउंड गोली चली। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि वर्षों से बंद दमोदा कोलियारी में संजय उद्योग आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से उत्खनन का काम किया जा रहा है, जहां रंगदारी को लेकर 2 पल्स बाइक सवार काले रंग की बाइक पर आकर बीसीसीएल अधिकारी को मारने की कोशिश करते हैं, पर मिस फायर होने के कारण किसी प्रकार की हानि नहीं हुई और वे भाग निकले, लेकिन रंगदारी की मांग को लेकर एक पत्र छोड़ गए। यहाँ पर एक फायरिंग की घटना हुई है। किसी ने आकर के फायरिंग किया है और रंगदारी मांगने का प्रयास महसूस हो रहा है। अभी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी होगा अभी कुछ करना जो है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आसपास में भी हुई हैं धनबाद जिले में, तो काफ़ी कुछ सूत्रों को हम लोग संभाल रहे हैं। खूंटी के मुरहू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुरहू थाना क्षेत्र के पंचघाघ पर्यटन स्थल पर घूमने आए लोगों और स्थानीय युवकों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंचघाघ पर्यटन स्थल के पास से एक PLFI सदस्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और लेवी के 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम आमद सांडी है, जो PLFI का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहें GTV भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।